चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स के नाम के जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टेट्स में बेसिकली हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज बोले तो आवेश। जैसे आप ठंडे के मौसम में देखते होंगे कि जब आप अपना स्वेटर या जैकेट उतारते हैं तो चट से आवाज़ आता है, या फिर ब्लैंकेट हो या फिर रजाई हो, जब उसको हम लोग नाखून से बहुत तेज़ी से घर्षण करते हैं तो एक चिंगारी टाइप का दिखता है। तो हम लोग बचपन में उसको जादू बोलते थे कि देखो हम जादू दिखाते हैं। तो बेसिकली ये सब घटना होती कैसे है। और कभी कभी देखते होगे जब अपना स्वेटर उतारते हैं या फिर कंघी करके और अपने शरीर के जो रोआ हैं, बाल हैं, उसके पास ले जाते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सारी घटनाओं को एक एक करके दर्शाएंगे, समझाएंगे आपको। तो ये तमाम घटनाएं जो होती है ये आवेश के कारण होते हैं। यानी जब हम स्वेटर को उतारते हैं और हमारे शरीर उसके बीच घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बेसिकली आवेश होता क्या, इस चीज़ को हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड के जितने भी कण हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स के जितने भी पार्टिकल हैं सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बने होते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड के जितने, यूनिवर्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब किसके बने होते हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बने होते हैं। और आपको पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं ना, किसी भी एटम के, जैसे मान लीजिए रेंडमली में एक एटम बनाते हैं, अपने पास एक एटम है, ठीक है, तो ये एटम है तो इसके नाभिक में बुआ प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर, ठीक ना, चक्कर काटता है, ठीक है, यानी चारों ओर मूव करता है। ठीक, और आपको भी पता है कि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियर फोर्स से बंधा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधा होता है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक ना, एक ऑर्बिट पे क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है, ठीक, चक्कर लगाता है। तो यहाँ फ्री स्टेज में कौन सा हो सकता है, वो यहाँ फ्री स्टेज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये अपना प्रोटॉन बुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उससे ये बंधा होता है। तो एक्चुअली होता है कि जब दो वस्तु को आपस में हम लोग घर्षण करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक अपने पास पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या, दोनों को आपस में हम लोग यहाँ मिला दिए, ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला दिए, घर्षण कर दिए, फिर अलग कर दिए। ठीक, अब एक्चुअली हुआ क्या कि घर्षण किए तो एक का इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके चला गया बी पे, ठीक, समझिएगा, ए का कुछ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके चला गया बी पे, यानी ए से इलेक्ट्रॉन निकला किस पे चला गया बुआ, बी पे चला गया। ठीक, तो अब क्या हुआ कि आप भी जानते हैं कोई भी न्यूट्रल स्टेट में, जिसका न्यूट्रल स्टेट होता है, ठीक है, यानी एटम्स आर क्या होता है बुआ, एटम्स न्यूट्रल होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो एटम क्या होता है बुआ, न्यूट्रली होते हैं। ठीक, अब हम इस पर बात करेंगे। तो जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित कब बोलेंगे या चार्ज कब बोलेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज तब बोलते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, देन वी से दैट बॉडी इज चार्ज्ड। ओके, ठीक है, तो हम कब किसको बोलेंगे चार्ज है कि नहीं है, जब उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है, संख्या है, वो आपस में बराबर नहीं होगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं बुआ, वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कैसा है बुआ, चार्ज्ड है, यानी कहे तो हिंदी में उसको आवेशित है। ठीक है, वो क्या है बुआ, आवेशित है। तो उम्मीद करते हैं कि हम
आपको अच्छे से समझा पाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज हम कब बोलेंगे, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के नंबर के बराबर नहीं हो तब हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, देन वी से, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल स्टेज। ठीक ना, ये न्यूट्रल स्टेट, या हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है ना, न्यूट्रल, देन वी से न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, तो न्यूट्रल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए अपने पास ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगे। ठीक ना, क्या कंडीशन हो जाएगा, जब फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट और केस सेकंड में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट केस हम लोग ये लेते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। दूसरा केस, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, दो केस ले सकते हैं, यही होगा ना वो, अगर दोनों बराबर नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉन की संख्या से, या प्रोटॉन की संख्या जो होगी वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो समझते इस बात को। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं कि जब हम ए और बी को किए कुछ कुछ, ठीक है, तो ए से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके बी में चला गया। ठीक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो अब देखिए हम इनिशियली मानते हैं कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, इसके पास प्रोटॉन भी 10 थे, न्यूट्रल थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन 20 थे, इसके पास प्रोटॉन भी 20 थे। ठीक है, चलिए बेसिकली माना जाता है ऐसा, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी जो भी है अपना, इसको मान लीजिए 9 है, 9 है, केमिस्ट्री लगा दीजिएगा ऐसा ऐसे वैसे। तो अपने को केमिस्ट्री डिस्कशन वैसे एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ना कि क्या हुआ कि ए से ना दोनों को जब हम संपर्क रखें तो बी से कुछ इलेक्ट्रॉन चलाया ए में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बी से किस में आ गया, ए में। ठीक, अब मुझे बताइए, ठीक है, तो ए पर क्या है वो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 9 पहले से 2 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब बताइए बी से प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अच्छा प्रोटॉन लिखना चाहिए था नहीं यहाँ पे, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा बुआ, इसका भी प्रोटॉन 9 ही होगा। अच्छा बी का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा अभी भी बुआ, 20 में से 2 गया, 18 हो गया, और प्रोटॉन की संख्या यथावत रहेगी। ठीक है ना, 20। अब देखिए पहले केस में हम लोग बात करते हैं कि ए जो है वो ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन की संख्या से। ठीक, और ये पार्ट बी है, इस बी में देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो क्या होगा, देन इन दिस सिचुएशन वी कैन से ए इज negatively charged and B is positively charged, and hope you will understand what is negatively charged object and what is positively charged object। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझें कि जब किसी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज़्यादा हो, प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो, तब हम उस केस में क्या बोलते हैं बुआ, उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है बुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर किसी में प्रोटॉन की जो नंबर है वह इलेक्ट्रॉन की नंबर से ज़्यादा हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वह पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 3 चीज़ समझ गए कि किसी भी चीज़ को हम लोग न्यूट्रल कब बोलेंगे, ठीक ना, पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे,
ठीक है, और निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल कब बोलेंगे बुआ, जब नंबर ऑफ, निगेटिवली हम लोग बोलेंगे जब न्यूट्रल का बात कर रहे हैं ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होगा बुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब ऐसे समझिए हिंदी में इसको धनावेशित बोलते हैं, इसमें ऋण आवेशित बोलते हैं। अब देखिए जैसे मान लो ए बी में हम लोग बात किए थे, यहाँ देखिए कहाँ गया ए बी। तो देखिए एक्चुअली इसमें हुआ क्या, कहाँ गया ए बी। अब इसमें हुआ कि देखिए दिया, ठीक है, दिया लेके कहाँ हुआ, ए को दिया, बी कौन दिया इसको, इलेक्ट्रॉन दिया ए को। तो जो वह धनी मनी रहता है वही देता है दूसरे को, ठीक है। तो जो दिया वो धनी, धनी मतलब पॉजिटिव लोग हुआ वो, ठीक है ना, उसके पास था तब तो दिया। और निगेटिव मतलब क्या, ऋणात्मक। तो हिंदी में कहते हैं ऋण मतलब कर्ज होता है, तो कर्ज किसको दे रहा है बुआ, ए को। ए तो कर्जदार हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, ऋणात्मक आवेशित, ठीक है, यानी कर्जदार हो गया ये बेहुदा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन दिया लेके, तो उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि देख लीजिए, हम इस वीडियो को देखने के बाद 3 चीज़ समझ गए, न्यूट्रल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है और निगेटिवली चार्ज क्या होता है।